नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजकोट चिंगुली पर। आज का क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग उसके 20 गुणे से 21 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ कर किसी संख्या, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, ठीक ना। तो चलिए मानते हैं, माना कि संख्या इसको एक्स मान लीजिए, ठीक ना। तो किसी संख्या का वर्ग, इसको वर्ग करते हैं, उसके बाद 20 से गुना गुना से 21 अधिक है। 20 से गुना करेंगे तो 21 अधिक होगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे परसेंट से इसको वर्ग कीजिए। किस संख्या का वर्ग किए, उसके बाद उसके यानी एक्स का 20 गुना यानी 20x गुने से 21 अधिक है, यानी 21 अधिक है, जोड़ 21, ठीक है। 20 गुने से 21 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग जो है, इसको किसी संख्या इसको माने हैं, तो किसी संख्या को वर्ग किए, इसको 20 गुने से 21 अधिक, इसमें बराबर 20 गुना प्लस 21 यानी 21 अधिक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको द्विघात समीकरण में लाना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर के इस साइड लाइए बारी बारी से। यहाँ प्लस 20x है तो ये हो जाएगा ये माइनस 20x, ठीक है। यहाँ प्लस 21 है तो इधर आ जाएगा माइनस 21। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका 0 केवल, ठीक है। फिर देखिए, एक्स स्क्वायर गुना कितना है, 1 गुना 21 करेंगे, ठीक ना। 1 गुना 21 करेंगे कितना होगा, ये 21 होगा। अब इसको 21 को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद उनका योग करेंगे तो 20 होना चाहिए, और दोनों गुणनखंड को गुना करेंगे तो 21 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको कीजिएगा 21 गुना 1, ठीक ना। इसका गुणनखंड क्या है, 21 और 1, दोनों को गुना करते हैं तो 21 के बराबर होगा, ठीक है। 21 गुना 1 करेंगे 21 होगा, और 21 में 1 घटा देते हैं तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 21 में 1 घटा देते हैं तो 20 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसी को लेते हैं। देखिए अब लेंगे कैसे, एक स्क्वायर लेंगे, 21 है, ठीक ना। तो ले लीजिए माइनस 21x, ठीक है। इसको x मानेंगे तो प्लस x। अब देखिए माइनस 21x में प्लस x घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 20x, यानी इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बचा क्या, माइनस 21, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 0, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब दो का जोड़ी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 21x, एक जोड़ी ले लिए, इसको भी लेंगे, प्लस x माइनस 21 बराबर 0। देखिए दो का जोड़ी ले, इसमें से कॉमन चीज़ आपको निकालना है, ठीक ना। तो कॉमन चीज़ क्या निकलेगा, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x निकल जाएगा। ये यहाँ स्क्वायर में है तो एक स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है। एक्स को तो निकाल दिए हैं, केवल बचा माइनस 21, ठीक है। प्लस चिन्ह है, प्लस दे देना है। अब देखिए एक्स यहाँ क्या है, 21 है, दोनों से कॉमन चीज़ नहीं है, तो क्या करेंगे, तो अपने मन से आप 1 निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, यहाँ बच गया 21 बराबर क्या, 0, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। एक लेते हैं, एक्स माइनस 21 ले लिए, जो बाहर जो निकला है उसको ले लेंगे। देखिए एक्स और प्लस 1 निकला है बराबर 0। अब बारी बारी से एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। बारी बारी से क्या करेंगे, तो एक्स का मान निकालेंगे। देखिए एक्स माइनस 21 बराबर 0, इसको भी करेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको करेंगे एक्स बराबर माइनस 21 जो है 0 के पास लाएंगे तो जब माइनस है जो प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बराबर इस साइड ले जाएंगे, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलता है, ठीक ना। ये हो जाएगा 21, इसका भी एक्स बराबर प्लस 1 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 1, ठीक ना। तो संख्या क्या निकला, संख्या आपका निकल के आ गया 21 और माइनस 1, ये दो ठो आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग उसके 10 गुने से 24 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी उसी ढंग से बनाते हैं। देखिए इसको मान लेंगे
माना कि संख्या क्या मानेंगे आप, इसको x मान लीजिए, ठीक ना। फिर कह रहा है कि संख्या का वर्ग उसके 10 गुने से 24 से अधिक है। यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से किसी संख्या का वर्ग करना है, यानी x को वर्ग करना है, x को वर्ग करिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसके 10 गुने से, यानी x का 10 गुने से 24 अधिक है, तो बराबर हो जाएगा, ठीक ना। 10 गुने से x का 10 गुना, x का 10 गुना लिखेंगे, 10 गुना x कर दिए, कितना 24 अधिक है, तो प्लस हो जाएगा ये 24, ठीक है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर लिखें, बराबर की इस साइड दोनों को लाइए बारी बारी से, ये प्लस है तो माइनस 10x होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस 24x होगा, यहाँ क्या बच गया 0 बच गया। अब देखें x का गुना कितना है 1 गुना 24 कीजिए, 1 गुना 24 तो 24 हो गया, ठीक ना। फिर देखिए अब करना क्या है, इसको गुणनखंड करके हमको लाना है कितना 10, और उसके बाद दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 24 होना चाहिए, ठीक ना। देखिए ये 2 से इसमें भाग देते हैं, कि 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 12। अब देखिए 12 में 2 घटाते हैं तो 10 के बराबर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद 12 गुना 2 करते हैं तो 24 के बराबर हो रहा है, तो ये आपके लिए गुणनखंड, यानी 24 का गुणनखंड 2 और 12 है, ठीक ना। ये ध्यान देना है। देखिए फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 लिखिए 12x माइनस 12x और प्लस 2x घटा देते हैं, ठीक है, तो माइनस 10x के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बदले में ये लिखें, ठीक है, तो माइनस चिन्ह है माइनस दे देंगे। उसके बाद कितना है 24 बराबर कितना 0। फिर देखिए आप दो का जोड़ी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक जोड़ी ले लिए, प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह दे देना है, ठीक है। 2x माइनस 24 बराबर 0। इसमें से कॉमन चीज़ को निकालना है, ठीक ना। यहाँ x है यहाँ x है तो x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x, माइनस चिन्ह माइनस दे देना है, ठीक ना। तो ये x को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 12 बचेगा, केवल प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देना है। अब देखिए 2 जो है 24 को पूरी तरह काट देगा, ये 2 से 24 पूरी तरह विभाजित है, तो क्या करेंगे जिससे विभाजित तो उसी चिन्ह को निकाल लीजिए। देखिए उसी संख्या को हम निकाल लेते हैं, 2 निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा केवल बच गया x। अब 2 से 24 में भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस 12, ठीक है, बच गया 0। अब देखिए दोनों बराबर हैं तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो x माइनस 12 ले लिए, ठीक है। तो x है x अब प्लस 2 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों का x का मान निकालेंगे, इसका भी x का मान निकालेंगे, इसका भी x का मान निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ भी लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो प्लस 2 जो है 0 के पास लाएंगे तो बराबर के इस साइड ला रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा उसका चेंज हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। इसका भी x माइनस 12 है तो 0 के पास लाएंगे या बराबर की साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस 12। तो संख्या क्या निकला, संख्या आपका निकल के आ गया 12 और माइनस 2, ये दो आपका संख्या निकल के आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में, ठीक ना। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या है 24 का गुणनखंड कीजिए, 24 का क्या करना है गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो 24 का गुणनखंड करेंगे तो कितना 24 का गुणनखंड करके हमको कितना लाना है 10 लाना है, 10 लाना है, ठीक ना। क्या ध्यान देना है 10 लाना है। देखिए 2 से अगर भाग देते हैं 24 में तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 2 से भाग देते हैं तो 24 में तो हो जाएगा 12। और देखिए 12 में 2 घटाते हैं तो 10 के बराबर होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 24 के बराबर होगा। तो संख्या क्या निकल के आ गया आपका, आ गया 12 और 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।